जी अस्सलाम वालेकुम क्लास 10 स्टूडेंट्स। आज हम फ़िज़िक्स का अपने फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक करेंगे और इसका नाम है सुपर कंडक्टिविटी। ठीक है, हम लोगों ने कंडक्टर्स के बारे में पढ़ा हुआ है। कंडक्टर्स क्या होते हैं? वो तमाम मटेरियल्स विच कैन कंडक्ट करंट। ठीक है, कंडक्टर्स क्या होते हैं? विच कैन कंडक्ट कंडक्ट करंट, उसको हम नाम देते हैं कि वो क्या है? कंडक्टर्स हैं। अब जब इनमें करंट फ्लो करता है कंडक्टर्स में, तो इनको एक रेजिस्टेंस का भी सामना करना पड़ता है। ठीक है, एक ओपोजिशन का भी सामना करना पड़ता है जिसको हम रेजिस्टेंस का नाम देते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं सुपर कंडक्टर्स, तो ये कंडक्टर्स ऐसे कंडक्टर होते हैं कि जिनमें इनको किसी किस्म की रेजिस्टेंस का सामना नहीं करना पड़ता। ठीक है, कोई भी यहाँ पर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस नहीं होती, यानी एनर्जी ज़ाय नहीं होगी और तमाम का तमाम करंट जो है वो वैसे ही फ़्लो करता है, अपनी फुल वैल्यू में फ़्लो करता रहता है। तो इसलिए इनको क्या नाम देते हैं? सुपर कंडक्टर्स का नाम देते हैं। और इस प्रॉपर्टी को क्या नाम देंगे? सुपर कंडक्टिविटी। ठीक है, तो सुपर कंडक्टिविटी की हम इस तरह डेफिनेशन करेंगे, इट इज़ अ स्पेशल it is a special property of matter in which a material can conduct, जिसमें एक मटेरियल जो है वो कंडक्ट कर सकता है एन इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो इसमें फ़्लो कर सकता है विद ज़ीरो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ना होने के बराबर होगी, यानी बिल्कुल ज़ीरो होगी, विद ज़ीरो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। ठीक है, लेकिन ऐसा कब होगा, कितने टेम्परेचर पर होगा? ज़ीरो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बिलो अ सर्टन टेम्परेचर। इसके लिए टेम्परेचर जो है वो एक ख़ास हद तक लो होना चाहिए, बिलो अ सर्टन टेम्परेचर। यानी उस सर्टन टेम्परेचर को, उस मखसूस टेम्परेचर को हम नाम देंगे कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर। कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन हो गई सुपर कंडक्टिविटी की, इट इज़ अ स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर इन विच अ मटेरियल कैन कंडक्ट एन इलेक्ट्रिक करंट, जिसमें कोई भी मटेरियल जिसमें करंट गुजर सकता है, कोई भी कंडक्टर है वो इलेक्ट्रिक करंट उसमें से गुजरेगा विद ज़ीरो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, और उसमें किसी किस्म की कोई रेजिस्टेंस नहीं होगी, यानी किसी किस्म का एनर्जी लॉस नहीं होगा बिलो अ सर्टन टेम्परेचर। और ऐसा एक ख़ास टेम्परेचर पर होता है कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर, और उस टेम्परेचर को हम नाम देते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर का नाम देते हैं। हाँ जी, और वो मटेरियल्स जो सुपर कंडक्टिविटी का मुजाहरा करते हैं उनको हम नाम दे देते हैं कि वो क्या कहलाते हैं? सुपर कंडक्टर्स का नाम देते हैं। ठीक है, तो सुपर कंडक्टर्स फिर क्या हो जाएंगे? हाँ जी, अ सुपर कंडक्टर, इसके साथ ही लिख लें, अ सुपर कंडक्टर इज़ अ मटीरियल। एक सुपर कंडक्टर जो है वो एक ऐसा मटीरियल है दैट कैन कंडक्ट, जो कि कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी को, दैट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी विद ज़ीरो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, विद ज़ीरो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, विद ज़ीरो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, जिसकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो है वो ज़ीरो हो जाएगी, एंड नो एनर्जी लॉस, और इसमें किसी किस्म का कोई एनर्जी लॉस नहीं होगा।
ठीक है। ये सुपर कंडक्टर की हम डेफिनेशन कर देंगे यहाँ से, ठीक है। और जो मटेरियल्स इस सुपर कंडक्टर्स जो मटेरियल सुपर कंडक्टिविटी का मुजाहरा करते हैं उनको सुपर कंडक्टर्स का नाम देते हैं, ठीक है। अब हमने यहाँ पर एक सुपर कंडक्टिविटी की डेफिनेशन में हमने एक लफ्ज़ पढ़ा है कॉल्ड सर्टन क्रिटिकल टेम्परेचर, एक ख़ास किस्म का टेम्परेचर जिसको नाम देते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। अब वो क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है? क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर होगा जिस पर किसी भी मटेरियल की इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो है वो ज़ीरो हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्रिटिकल टेम्परेचर की भी डेफिनेशन कर सकते हैं। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होगा कि वो टेम्परेचर स्पेसिफिक टेम्परेचर, ठीक है, स्पेसिफिक टेम्परेचर एक मखसूस किस्म का टेम्परेचर होता है ये, अ स्पेसिफिक टेम्परेचर बिलो विच, जिसके बाद या जिसके नीचे, बिलो विच, हाँ जी, क्या होगा, अ मटीरियल लूजेज इट्स इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, के एक मटीरियल जो है वो अपनी तमाम की तमाम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को खो देता है, ख़त्म कर देता है। अ स्पेसिफिक टेम्परेचर बिलो विच अ मटीरियल भी लिख सकते हैं या कंडक्टर भी लिख सकते हैं। मटीरियल, हाँ जी, लूजेज इट्स, मटीरियल लूजेज इट्स इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, कि वो जो मटेरियल है वो अपनी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो है उसकी सारी की सारी ख़त्म हो जाती है, तो इसको हम नाम देंगे क्रिटिकल टेम्परेचर का नाम देना है, ठीक है। अब हाउ सुपर कंडक्टर्स वर्क या सुपर कंडक्टिविटी जो है ये वर्क किस तरह करती हैं, तो इसके लिए हम एक ग्राफ जो है उसको अंडरस्टैंड करेंगे। बुक पे ये ग्राफ दिया हुआ है कि ये जो हॉरिजेंटल है वहाँ पर हम ले लेंगे टेम्परेचर को, ठीक है, और केल्विन में ले लेना है, और दूसरी तरफ जो है वो हम लेंगे रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस। अब अगर कोई ऐसा मटेरियल है जो कि सुपर कंडक्टर नहीं है, ठीक है, जो कि कोई नॉर्मल मेटल है, सुपर कंडक्टर नहीं है, तो उसका ग्राफ ड्रा करें तो उसका ग्राफ हमें इस तरह आएगा कि आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, और जैसे जैसे उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा उसकी जो रेजिस्टेंस है वो भी इंक्रीज़ होती जाएगी, ठीक है। लेकिन सुपर कंडक्टर्स का जब आप ग्राफ ड्रा करते हैं तो सुपर कंडक्टर का ग्राफ जो है कुछ इस तरह आएगा आपके पास कि एक मखसूस टेम्परेचर पर आकर उनकी जो रेजिस्टेंस है वो टोटली ज़ीरो हो जाती है। अब यहाँ पर जहाँ पर उसकी रेजिस्टेंस सारी ज़ीरो हो गई है, इस टेम्परेचर को हम नाम देंगे क्रिटिकल टेम्परेचर, और इसको TC से ज़ाहिर करते हैं, ठीक है। ये है इसके वर्क करने का तरीका। ये जो ग्राफ था ये कोई भी नॉर्मल मेटल का था, आम मेटल कोई भी, ठीक है, उसमें जब हम टेम्परेचर का इजाफा करते हैं तो रेजिस्टेंस में भी इजाफा होता है, जबकि ये जो है ग्राफ ये सुपर कंडक्टर को ज़ाहिर कर रही है। और सुपर कंडक्टर में क्या होता है कि एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पर उसकी जो रेजिस्टेंस है वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है, और वो पॉइंट जहाँ पर उसकी रेजिस्टेंस बिल्कुल ज़ीरो हो जाए उसको हमने क्या नाम देना है, क्रिटिकल टेम्परेचर का नाम देना है। और ये इसके एक्सिस हैं या ओरिजिन है जिसको हम ज़ीरो का नाम दे देते हैं। तो इसमें अब ये इतना इसको बेस्ट क्यों कहा जाता है, क्योंकि अभी हमने देखा कि इसमें जो करंट इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है वो ना होने के बराबर होती हैं, क्योंकि इसमें टेम्परेचर इतना डिक्रीज़ कर जाता है कि जो एटम्स होते हैं उनके आपस में कोलिजन का जो रेट है वो इंतहाई कम हो जाता है। हमने पढ़ा हुआ है रेजिस्टेंस के बारे में कि रेजिस्टेंस उस वक्त आती है जब क्या होता है कि एटम्स जो हैं वो आपस में टकराते हैं, कोलाइड करते हैं, जैसे ही उनका कोलिजन होता है तो टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, और टेम्परेचर इंक्रीज़ होने से रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। लेकिन अब क्योंकि टेम्परेचर कम है, बहुत लो टेम्परेचर है, तो लो टेम्परेचर पर जो एटम्स के दरमियान कोलिजन है वो ना होने के बराबर होता है, नो कोलिजन बिटवीन एटम्स के दरमियान किसी किस्म का कोलिजन नहीं होता। जब कोलिजन नहीं होगा तो रेजिस्टेंस नहीं आएगी, रेजिस्टेंस नहीं आएगी तो करंट की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम, यानी किसी किस्म की एनर्जी लॉस नहीं होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी लॉस नहीं होगी, और करंट जो है वो मैक्सिमम इसमें फ़्लो करता रहेगा, ठीक है। अब कौन से मटेरियल्स हैं जो कि सुपर कंडक्टिविटी को जो है वो शो करते हैं, तो इसमें एग्जांपल दी हुई है, मरकरी है एक, ठीक है। मरकरी अब एक ऐसा मटेरियल है जो कि सुपर कंडक्टिविटी को शो करता है, लेकिन इसके लिए जो इसका क्रिटिकल टेम्परेचर है वो 4.2 केल्विन होना चाहिए। इसी तरह लेड है, ठीक है,
और ये भी सुपर कंडक्टर बन जाता है, लेकिन कितने टेम्परेचर से नीचे, 7.2 केल्विन के नीचे जो है ये लेड जो है ये भी एक सुपर कंडक्टर मटेरियल बन जाता है। और इसी तरह सिरामिक मटेरियल है, हाई टेम्परेचर सिरामिक मटेरियल। तो सिरामिक्स जो हैं ये भी जो है वो हाई टेम्परेचर पर वर्क करते हैं, 135 केल्विन पर जो हैं ये भी क्या बन जाते हैं, सुपर कंडक्टर्स बन जाते हैं। तो अब यूज़ क्या है, सुपर कंडक्टर जो हैं वो इस्तेमाल जो हैं वो कहाँ पर हो रहे हैं, इनके यूजेस क्या हैं वो देखते हैं हम। ठीक है, इनको मुख्तलिफ मकासद में इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले इसको एमआरआई में। अब एमआरआई क्या होता है, एमआरआई स्टैंड्स फॉर जो है वो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, एमआरआई की जाती है जिसमें स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड पैदा किया जाता है। अब स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड उसी वक्त पैदा होगा जब करंट जो है वो बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि जितनी वैल्यू करंट की होती है उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड आता है। और जितना अच्छा मैग्नेटिक फील्ड होगा, जितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो हमें एमआरआई उतनी, उसका इमेज जो है वो उतना ही क्वालिटी वाला हासिल होगा। उसकी इमेजिंग जो है वो बहुत ज़बरदस्त किस्म की होगी अगर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा। और मैग्नेटिक फील्ड तभी स्ट्रॉन्ग होगा जब करंट उसको मैक्सिमम मिलेगा। अब क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस, सुपर कंडक्टर जो है वो रेजिस्टेंस नहीं पैदा करते, तो करंट मैक्सिमम होता है, मैग्नेटिक फील्ड भी मैक्सिमम होगा। इसी तरह इसको मैगलेव ट्रेन्स में, ठीक है, या इनको बुलेट ट्रेन का भी नाम दिया जाता है, मैगलेट ट्रेन। ये ट्रेन जो हैं ये पटड़ी से ऊपर चलती हैं। जो पटड़ी बनाई होती है वो पटड़ी जो है वो क्या करती है कि उसमें करंट फ्लो करता है, और जैसे ही करंट फ्लो करता है तो करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। अब मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ट्रेन के जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसको रिपेल करता है, जिससे ट्रेन जो है वो थोड़ी हवा में चली जाती है। अब क्योंकि वो ज़मीन पर नहीं लगेगी, ज़मीन पर नहीं लगेगी, पटड़ी पर नहीं लगेगी, तो उसकी फ्रिक्शन इंतहाई कम होगी। जब फ्रिक्शन कम होगी तो उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होगी, और इसकी स्पीड जो है वो नियर अबाउट 500 किलोमीटर पर आवर होती है। मैगलेव ट्रेन की जो मैग्नेटिक ट्रेन है इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। क्यों ज़्यादा होगी, क्योंकि इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म का मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। वो कैसे पैदा होगा, जब हम करंट देंगे, और करंट उस वक्त मैक्सिमम होगा जब उसमें रेजिस्टेंस नहीं होगी। तो अभी हमने सुपर कंडक्टर्स के बारे में पढ़ा कि सुपर कंडक्टर मटेरियल जो हैं वो किसी किस्म की रेजिस्टेंस पेश नहीं करते, तो करंट ज़ाया नहीं होता, मैक्सिमम करंट मिलेगा। जितना ज़्यादा करंट होगा मैग्नेटिक फील्ड उतना ज़्यादा आएगा, और जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड आएगा तो वो ट्रेन को रिपेल करेगा। जैसे ही ट्रेन रिपेल होगी तो वो हवा, थोड़ी सी हवा में चली जाएगी, एयर में आ जाएगी। ठीक है, वो पटड़ी पर नहीं लगेगी। जब वो पटड़ी पर नहीं लगेगी तो उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होगी। इसको मैगलेव ट्रेन का नाम देते हैं। और तीसरा जो इसका यूज़ है वो पार्टिकल एक्सेलरेटर में इस्तेमाल करते हैं। हाँ जी, पार्टिकल एक्सेलेटर में साइंसदान क्या करते हैं कि वहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के फंडामेंटल जो पार्टिकल्स हैं उनके बारे में स्टडी के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं, उसको कहते हैं पार्टिकल एक्सेलरेटर। ये था हमारे पास सुपर कंडक्टिविटी, और उसके यूजेस क्या थे और उसका ग्राफ क्या था, किस तरह वर्क करती है। बिल्कुल आसान सा टॉपिक है और कंप्लीट टॉपिक जो आपने तैयार करना है।